आत्मा का अनुभव कह तो रहे, लेकिन ज्ञान लक्षण का अनुभव नहीं कराना है। कैसी बातें कर दी साहब, साफ साफ लिखा है जो ज्ञान का अनुभव है वही आत्मा का अनुभव है। लिखा तो है कि हाँ लिखा है, लेकिन तुम जैसा ज्ञान समझते हो वो वैसे ज्ञान के अनुभव का नाम आत्मानुभव नहीं है। क्यों? टोडरमल जी साहब ने खुलासा किया, विपर्यास रहित अनध्यवसाय, संशय विभ्रम और अनध्यवसाय। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास रहित ज्ञान का अनुभव। थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर से स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। ज्ञान में 3 दोष नहीं हो ऐसे ज्ञान के अनुभव का नाम आत्मानुभूति है। केवल जो ज्ञान है वो तब तो खोजने के लिए कह रही हैं, अंश हंस खोज लीजिए, खोज लीजिए। वो अकेला वही होता ज्ञान मात्र जो हमें जानने में आ रहा है, वही तो वो नहीं है, तो वही, लेकिन स्वरूप विपर्यास नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा सन्नाटा हो गया ना, अभी बताते हैं, सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनना। ये 3 बातें बताई हैं और दौलत राम जी ने लिखा है संशय विभ्रम विपर्य अनध्यवसाय। वो संशय विभ्रम मोह त्याग आप वो लिख लीजिए, बात कहीं से ले लो। तो सभी लोग सुनना ध्यान से। एक ज्ञान के भ्रम को निकालने के लिए, विपर्यास को निकालने के लिए अलिंगरण के बोल हैं, ये गाथाएं हैं, ये बड़ी बड़ी टीकाएं हैं। टीकाएं हैं, मैं बिल्कुल सरल कर देता हूँ, थोड़ा ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, क्यों फिर ज़्यादा बोलेंगे तो 10-5 दिन लग सकते हैं उसके लिए बोलने के लिए। लेकिन समझदारों के लिए इशारा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बोलो, ज्ञान ज्ञान से उत्पन्न मानते हो कि ज्ञेयों से उत्पन्न मानते हो? ज्ञेयों के कारण ज्ञान मानते हो, ये कारण विपर्यास है। कारण विपर्यास अभी टेक्निकली नहीं समझ में आया ना, दृष्टांत देता हूँ। बोलो भैया प्रवचन समझ में आ रहा है कि नहीं बेटे? कारण जा प्रवचन समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ और मेरे प्रवचन सुनने से समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इनको तो आ रहा है, तुमको झट लगता है। मैं प्रवचन सुन के समझता हूँ, निमित्तों से काम होता है। शास्त्र पढ़ेंगे, समय साथ ही पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। और मैं पूछता हूँ पद्म पुराण पढ़ लेंगे तो नहीं होगा? अब जी बड़ी आफत आ गई, नाराज तो नहीं होगे? बोलो बोलो। कितने ही लोग मुमुक्षु कहलाते हैं तो उनको ऐसा लगता है हम तो समय सार जी से नीचे नहीं उतरेंगे, समय सार जी पढ़ेंगे। मैं समय सार जी के पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको क्या लगता है समय सार जी में भी अमुक गाथा, वो सम्यक दर्शन की गाथा है। ऐसे लोग मिले मुझे, 1000 बार वो 6ठी गाथा पढ़ ली, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था अनुभूति की गाथा है। 144 गाथा हजारों बार पढ़ ली, और मेरी आगे पीछे कि नहीं, गुरुदेव ने कहा था अपना फोकस वहीं करो, उसी को पढ़ो बस। जिनवाणी ये कह रही है जो ज्ञान का स्वरूप जानते, ध्यान रखना, ज्ञान का स्वरूप जानते हैं, जिन्हें कारण विपर्यास नहीं है, भेदा भेद विपर्यास नहीं है, वे कुछ भी पढ़ें उन्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, उन्हें ज्ञान का वेदन हो जाएगा। 4 अन्यों का हटाकर मत कर, एक किसी का नहीं, और एक गाथा विशेष का तो नहीं। अब एक ग्रुपिंग है ना, झगड़ा, थोड़ा झगड़ा है, झगड़ा सुनाओ नहीं वो मुझे वो उनकी शैली से ही सम्यक दर्शन होगा। वो अमुक है ना, वो कारण शुद्ध पर्याय वो और कौन से सुपर प्रकाशक। मुझे डॉक्टर साहब की एक महिमा बहुत आती है, ईमानदारी से कहता हूँ, बहुत महिमा आती है। पूरे हिंदुस्तान में सुपर प्रकाशक की लहर चल रही थी, लहर, जैसे मोदी की लहर चल रही है ना बीजेपी की लहर चलती है, ऐसे लालू भाई जी वगैरह की, संध्या बहन वगैरह की, इनकी सुपर प्रकाशक पे और युगल जी बाबू जी, धुआंधार चल रहा था चारों तरफ, जहाँ देखे वहीं सुपर प्रकाशक की चर्चा हो रही थी। उस समय भी डॉक्टर साहब प्रभावित नहीं हुए और अपने स्टैंड पर खड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, ये इतना खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, और बिल्कुल वही खड़े रहे, बिल्कुल वहीं।
और आखिरकार आज की तारीख में डॉक्टर साहब की बात ही पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। वे जो बातें अतिरेक हो रही थी वे हटी। पुस्तक भी छपी थी वो एक, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी, और डॉक्टर साहब ने इसका हमेशा विरोध किया। नहीं, ये नहीं है, इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है। उपचार से कहाँ है इंद्रिय ज्ञान? हम ज्ञान का निषेध नहीं करेंगे। उसमें ऐसे ऐसे वाक्य लिखे थे, जो इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानता है वो जैन दिगंबर जैन ही नहीं है। और गजब! अरे इंद्रिय ज्ञान भी है भैया, इंद्रिय ज्ञान है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान से मेरे आत्मा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ये अलग बात है। लेकिन इंद्रिय ज्ञान ही नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। ये बहुत बड़ी बात बताई मैंने। हम लोगों ने देखे हैं वो समय भावुकता के जान तो समझना जना। अरे प्रभु ये बात बिल्कुल सही है, पर को जानता नहीं है, और लिखा है ना, लेकिन स्यादवाद है, विवक्षा है। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझू, सर्वथा नहीं कर देना। फिर से बोलता हूँ, स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास। भेदा भेद की चर्चा भी मैं नहीं करूँगा। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम सब कुछ कैसे जानते हो? तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, शोध ज्ञान। तुम ये कैसे बोलते हो मैं सब कुछ जानता हूँ? सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ होते हैं। ये तुम्हारा भेदा भेद विपर्यास है। कारण विपर्यास, जो ज्ञेयों में से ज्ञान मानता है, ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति मानता है, निमित्त के बल पर मानता है। निमित्त में देव, शास्त्र, गुरु, सबको एक मूड में बना रहता है। क्या बना रहता है? हम तो यहाँ से तपस्या करेंगे, खूब व्रत उपवास करेंगे तो पक्के में स्वर्ग, और स्वर्ग से हम चले जाएंगे विदेश क्षेत्र, नहीं तो 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप, और वहाँ जाते सही बहन नहीं कहें लखी होते सम्यक धर्म। इस सोच में, इस मान्यता में 100% प्रेशर निमित्त पर है, और ये मिथ्यात्व है। अब ये बात कहने में कितनी हिम्मत चाहिए। तो तेरा जो ज्ञान का निर्णय है, यदि निमित्त को लिखता वजन दे रहा है तो आत्मानुभूति नहीं होगी। और तुम लाख ग्रंथ पढ़ लेना, लाख ग्रंथ पढ़ लेना, खूब रट डालना। अब समझ में आए ना? तो ज्ञान की अनुभूति कैसी? सात तत्व का सिद्धांत कैसा, जो विपर्यास से रहित हो। करना विचार अभी बराबर है।